कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो कितना का 135 का और 225 का। ठीक, तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। ठीक, यूक्लिड विभाजन होता क्या है, क्योंकि बिना समझे हम यूक्लिड विभाजन को हम समझ नहीं सकते कि कैसे इसे यूज करना है, कैसे इसे उपयोग में लाना है। क्योंकि एचसीएफ तो हम पता है कि एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात होता है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करें यूक्लिड विभाजन होता क्या है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन वह विधि होती है जिसमें कोई दो संख्याएं होती है। ठीक, इसमें क्या होती है, दो संख्याएं होती है। ठीक, ए तथा बी मान सकते हैं। ठीक, और उसमें कोई दो संख्या क्यू तथा आर भी क्या हो विद्यमान हो, क्यू तथा आर भी क्या हो विद्यमान हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन। इसे क्या होते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मतलब ये हुआ कि हमारा इसमें देखिए हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है देखिए 135 और 225। ठीक, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो फिजिकली देखिए अच्छी तरह से मैं रियली बताऊं ना, तो इसको समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बस अच्छे से ध्यान दीजिए। ये हमारी एक हमारी डिवीजन का एक रूप है, हालांकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो हमारा आता है एक होता है हमारा भाज्य। ठीक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तीन चीजें होती हैं। अब बस सेम उसी का कंटेंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक, सेम क्या दे रखा है, उसी का कंटेंट दे रखा है। ठीक, जैसे कि हमें ए दे रखा है, ए बराबर हमारा क्या दे रखा है, 225 दे रखा है। ठीक, और हमारे ये क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है कितना, 135। ठीक, हाँ, तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू इसमें किया, इसमें ये है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना है, और भी किसे, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक, और वो भी फाक विधि द्वारा। पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर सिद्ध करना है। ठीक, और कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीजें ही करनी है। देखिए अच्छी हम आसानी से देखते हैं। ठीक, तो इसमें पहली बात ये होती है कि जो बड़ा वाला होता है, जैसे जो बड़ी लाइनें होती हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि लाइनें लगती है, उसमें क्या होते हैं, बड़े लड़के क्या होते हैं, बड़े लड़के क्या होते हैं, पहले नहीं खड़े होते हैं। ठीक, बड़े लड़के क्या होते हैं, पीछे खड़े होते हैं, उसमें क्या होती है, लाइन होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा है उससे आगे रहना होगा, यहाँ पे जो बड़ा है उसे क्या करना होगा, आगे रहना होगा। तो यहाँ 200 कितना 25 है, तो पहले 225 होगा। ठीक, 225। ठीक, ये रहा 225। ठीक, और इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को 135 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक, 135 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। और मतलब ये हुआ कि 135 छोटे वाला आगे रहेगा और बड़ा वाला क्या रहेगा, पीछे। मतलब कि यही होगा कि इसमें 200 छोटा जो बड़ा वाला है उसमें क्या करना होगा, छोटे वाले से भाग करना होगा। ठीक, पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो इस चलिए भाग करके देखते हैं कितना आता है। ठीक, 135 और 225 में भाग करने पर हमें आएगा 135 दुना कितना होता है हमारा, 270 हो जाता है। तो ये क्या होता है, इससे अधिक हो, इसका मतलब एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 135 हम लिख लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा 12 में से 3 जा 9, और यहाँ पे 1 से खत्म 90 बचा। ठीक, तो एचसीएफ आपको पता ही है कि एचसीएफ क्या होता है, जो शेषफल आता है। तो शेषफल को हम क्या बना देते हैं, शेषफल को बना देते हैं भाजक। शेषफल क्या बनाते हैं, भाजक, मतलब भाजक बना देते हैं, और भाजक को हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे भाज्य बना देते हैं। जैसे कि 135 को बनाया हमने। ठीक, ऐसे कर दिया बस। देखिए अब शेषफल से हमें क्या करना पड़ता है, भाजक में जो भाज्य बनाया, और पहले क्या था हमारा भाजक था, इससे हमें इसमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। 92 इक्वल टू कितना, 180 होता है, 180 होता है। तो 180 तो हम आ नहीं सकता, मतलब 180 तो आ नहीं सकता, इसलिए हम इसको करते हैं एक बार। ठीक, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे, 0 यहाँ पे 0 है, तो 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 5। ठीक, अब देखो 13 में से 9 जाए तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक, 4। ठीक, तो 4 आया तो कितना, 45। ठीक, अभी हमारा क्या होगा, शेषफल था। ठीक, तो शेषफल को वही करेंगे, शेषफल को बनाएंगे भाजक, और जो भाजक था उसको बनाएंगे हम भाज्य। ठीक, तो 90। ठीक, यहाँ पे ये आ गया। ठीक, अब 45 दूनी कितना होता है, 90, 2 90। देखिए ये क्या होगा, पूरा का पूरा कट गया। ठीक, पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये है कि इसका जो
इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 45 होगा। एचसीएफ क्या होगा 45, क्योंकि एचसीएफ कहते हैं किसे हैं, पहले इस चीज़ को समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जरूरी होगा समझना। देखिए एचसीएफ उससे कहते हैं वो 2 या 2 से अधिक, ठीक, वह बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या जो 2 या 2 से अधिक, ठीक, संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। पूर्ण रूप से क्या करती हो, विभाजित करती हो, उससे हम बोलेंगे एचसीएफ, ठीक। तो ये जो 45 है इससे ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा और ये भी विभाजित होगा, ठीक। ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे। मतलब ये क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा, ये इसको भी, तीनों को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक। 45, इसीलिए क्या है 45 क्या हो गया हमारा एचसीएफ होगा, ठीक ठीक। अब देखिए इतना हमें पता चल गया, तो अब हमें क्या करना होगा, एचसीएफ हमें निकालना होगा किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें देखिए कैसे यूज होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र होता है, उसी पर सब कुछ चलता है। जैसे कि ए इक्वल टू होता है अपन का बी क्यू प्लस आर, ठीक। बस इसी पे हमें सब कुछ सॉल्व करना है। जैसे ई बराबर हमारा ये होता है, ई बराबर हमारा जो अधिक संख्याएं होती है ये, तो ई के बराबर 225 है, तो 225 रखने पर देखिए ये बराबर कितना 225, ठीक। अब देखिए बराबर है तो बराबर, बी बराबर क्या है 135, तो 135 की जगह 135 लगते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें, जो इसका था शुरू में इससे इन दोनों का हमने क्या किया था, देखिए जैसे कि हमने 225 बराबर 135 रखा, ठीक। मतलब कि 135 से, सॉरी ये नहीं था इतना, हाँ सही है, 225 बराबर 135, ठीक, ये था हमारा, ठीक। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। अब देखिए 135 से हमने इसमें क्या किया था, भाग किया था, तो हमारे ये भागफल आया था 1, ठीक। मतलब किसे हम बोलते हैं क्यू, और ये रिमाइंडर क्या आया था हमारा आर, ठीक। तो देखिए क्यू की जगह क्या दे रखा है 1, तो इसमें 1 दे देंगे, गुणा है तो गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह है, प्लस आर की जगह क्या दे रखा है हमारा 90, बस ऐसे दे देंगे, ठीक। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या लेते हैं, सेकंड स्टेप यहाँ से हम लेंगे, सेकंड स्टेप कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, ठीक। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या दे रखा है, जो 135 है ये क्या यहाँ पे भाज्य बन रखा है, मतलब बड़ी है, 90 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे ये इसको लेंगे, तो 135 लेने पर बराबर जो भाजक हमारा क्या होगा वो होगा b इक्वल टू 90 एंड प्लस रिमाइंडर, सॉरी क्यूसेंट होगा हमारा 1, सो 1 रख देंगे प्लस 45, ओके। बस ऐसे ही करना है। देखो अब इसको ले लिया तब इसको लेंगे, ठीक। इसमें क्या होता है 90 अपन दे रखा है, तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक, ये दे रखा है अपन का, ठीक। तो ये जो संख्याएं आई हैं इससे हम इसमें भाग देने पर शेष पर प्राप्त हुआ 0, इसका मतलब ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हमारा हुआ 45, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सिद्ध किया गया, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इससे हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा बारी बारी से। अगर आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।